अरे वाह, कितने समय बाद एमिनोनू आने का मौका मिला। और तो और बड़े मॉल में शॉपिंग भी की हमने। उसे आप मॉल कहते हैं? फूड कोर्ट तक नहीं था वहाँ पर। समुद्र कितना प्रदूषित हो चुका है, लोग इसमें कचरा क्यों फेंकते हैं? निकाटी, ये देखो, एक नई कंपनी का वीडियो कैमरा लाया हूँ। ये वाटरप्रूफ है और काफी मजबूत है। सच में? पता लग जाएगा। ये क्या किया निकाटी? दिमाग तो ठीक है ना? देखना चाहता था कि सच में वाटरप्रूफ है क्या। कैमरा फेंक दिया। तुम्हें अपने साथ क्यों लाया निकाटी? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मरमरा सी में बढ़ते प्रदूषण की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करने के लिए आज शाम को कचरा इकट्ठा करने की प्रतियोगिता रखी जाएगी। जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। हाँ, एक अच्छा मौका है गंदे समुद्र को साफ करने के लिए। हर एक टीम को एक नाव के साथ ड्राइवर का कॉस्ट्यूम मिलेगा। तो दोस्तों, आप सब तैयार हैं? मेरा नया कैमरा समुद्र के अंदर चला गया, उसे वापस कैसे लाऊं? सोचता हूँ। हाँ, एक नाव, साथ में डाइवर्स कॉस्ट्यूम, पानी के नीचे अपना कैमरा ढूंढ पाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। हुर्रे! फिर से एक रोमांचक काम करने वाले हैं। जो भी टीम सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करेगी उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 10,000 रुपए? हेलो, सुन रहे हो कुरसर? एक खुशखबरी हमारे लिए। मेरे देश के प्यारे नागरिक, सारी टीम्स मिलकर समुद्र को साफ करेंगी, मस्ती करते हुए इनाम भी जीतेंगे और इस वजन तोलने वाली मशीन से हम ये तय करेंगे कि किस टीम ने ज्यादा कचरा इकट्ठा किया है। दोनों तैयार हो? शुरू करें। 3, 2, 1, गो! हम ही जीतेंगे। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। क्यों पापा पायामी, देखो मुझे ड्राइवर लगता हूँ ना? तो चलो निकाटी, मेरा कैमरा ढूंढते हैं। पानी में जाएंगे हम, छम छमा छम छम। हुर्रे! हम आ रहे हैं। हाँ? ये क्या? ये क्या मजाक है? हमने इतनी मेहनत की, वो भी सिर्फ एक आइसक्रीम स्टिक के लिए। जरा देखो तो, थोड़ी सी भी आइसक्रीम नहीं है इसमें। इसे मैंने ही खा के फेंका था मेरे भाई। तुमने ही फेंका था इसे? हाँ बिल्कुल। एक मस्त प्लान आया है मेरे दिमाग में। मिल गया तरीका। अगर आज समुद्र में हमें कचरा नहीं मिला तो हम अपना ही कचरा फेंक कर उसे वापस निकालेंगे। नेकमी, नाव को किनारे की तरफ ले जाओ। मैं कितना समझदार हूँ, है ना? अरे सुनो, हमारे पास और आइसक्रीम है क्या? हेलो हेलो, रेडियो काम कर रहा है? सुना और समझा सर, एक टीम की तरह काम करेंगे। ठीक है, रेडियो काम कर रहा है। ओके, ठीक से देखना निकाटी, कैमरा इस तरफ गिरा था। ओह, वहाँ पर एक जवान मछलियों का झुंड है, उनसे पूछते हैं। बहुत बढ़िया। अरे क्या तुम तैयार हो? तैयार है। तो फिर दिखाता हूँ अपना जलवा। थैंक यू, शुक्रिया तुम लोग का। काफी कमाल का स्टंट करते हो। क्या मेरे टोन पर ऑटोग्राफ मिलेगा? अरे बस करो निकाटी, जोर से बोलो। अरे तुम बहुत अच्छे सर्फर हो, स्लाइड के तो क्या कहने। वैसे मुझे एक बात जानना है, तुम्हारे सिर पर जो कैमरा है कहीं वो मेरा तो नहीं? हाँ, ये वाला ले लो। लो लो, पकड़ो। पकड़ो, अरे पकड़ो। दो मुझे, अरे दो पकड़ो। मुझे। कोशिश अरे दे दो करो भाई। बेटा, ये काम बहुत मुश्किल है। ये काम सोफे पर बैठकर संतरे छीलना नहीं है, समझे? जान निकल जाती है इसमें। मुझे संतरे पसंद हैं। देखो, मेरे पास छिला हुआ संतरा है, कभी कभी इसे ताज की तरह पहन लेता हूँ। रा 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 रा। तुम मुझे नहीं जानते बच्चू, स्केटबोर्ड पर 4 स्टंट मार लेने से कोई हीरो नहीं बन जाता, समझे? अच्छा, तो ये बात है। तो फिर हो जाए एक मुकाबला। दिखा दो अपना दम, देखते हैं तुम लोग बहादुर हो या डरपोक। मुकाबला, 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 मुकाबला। बैठे बिठाए तुमने पंगा ले लिया बच्चू, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। टप टेरी रप टप टप टेरी रप टप टप टेरी रप टप रप रप। फेंको फेंको, जल्दी फेंको। बाद में हम यही कचरा उठाकर वो इनाम उनसे छीन लेंगे। मैं तो पैदा ही जीनियस हुआ था। चलो अब दूसरा डिब्बा खाली करो, जल्दी करो। प्रतियोगिता जीतने के लिए कचरे को समुद्र में फेंक रहे हैं। पहले फेंकेंगे, फिर उससे उठाकर समुद्र साफ करने का नाटक करेंगे। हैं? ये देखो, हमारे पास सिर्फ एक कचरे का बैग है। ऐसे में तो हम पक्का हार जाएंगे। कोई बात नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
ओह डैड, जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तभी आप यहाँ नहीं रहते। तुम पर भरोसा नहीं है रैमजी, मैं सैंग की तरफ हूँ। धन्यवाद निकैटी। इसके बस की बात नहीं है। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? 3, 2, 1 रेस शुरू की जाए। तो ये मैं चला। सिंक 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 सिंक। बहुत हो गया, अब देखो मेरा कमाल। रैमजी जीत गया, रैमजी जीत गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये रेस नहीं मानता। हम एक और कंपटीशन रखेंगे। चैलेंज मंजूर है डूड। शाबाश रैमजी। अरे रस्सी को ऊपर खींचो, इसे वहां फेंक दो। ओहो, आई एम द बेस्ट। ओहो। नकमी, ये आखिरी डब्बा खाली करो जल्दी। मेरे प्यारे प्रतियोगियों, समय समाप्त हुआ। वजन तोलने वाली मशीन पर अपना जमा किया हुआ कचरा रख दीजिए। जल्दी कीजिए। देखने में उन्होंने कितना कचरा इकट्ठा कर लिया। आज तो हम पक्का हारने वाले हैं। आज खूब करेंगे ऐश, कचरे से कमाएंगे कैश। अब सुनो मेरी बीट बॉक्सिंग। बुप चिक्का, बुप बुप चिक्का। अरे वाह। साकिर, मुझे जीत या हार की परवाह नहीं है। खुर्सद ने जो गलत काम किया उसे देखकर गुस्सा आ रहा है। देखो क्या अनर्थ किया। जितना कचरा समुंदर में फेंका उतना भी वापस इकट्ठा किया। ओह, थक गया, अपने पैर तक नहीं हिला पा रहा हूँ। तुम ही असली खिलाड़ी हो रैमजी। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई रेस्टोरेंट है जहाँ फिश सैंडविच मिलेगा? भूख लगी है। सॉरी, भूल जाओ। अब घूरना बंद भी करो। इसे रख लो रैमजी, मैं हार गया तो ये कैमरा तुम्हारा हुआ। चैलेंज कंपटीशन को तो भूल ही गए थे। मैंने देख लिया रैमजी, नाव बंदरगाह पर पहुँच गई है। हमारी टीम को कचरा बहुत कम मिला है। आज तो हम हारने वाले हैं। ओहो, गलती हो गई। अरे पूरा दिन हम लोग बेवकूफी भरी हरकत करते रहे। कचरा उठाना तो भूल ही गए। तुम्हें कचरा इकट्ठा करना है? हाँ, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। रैमजी, मैं तुम्हारे इस काम में मदद कर सकता हूँ। जरा देखते हैं। ये तो है 1.5 किलो। अगला देखते हैं अगली टीम ने क्या कमाल किया है। और ये 3 किलो। तो अब हम चलते हैं अगली टीम की ओर। इतना सारा क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। चलो जल्दी से मेरा इनाम दो मुझे। हाँ क्यों नहीं, तुम ही जीते हो ये प्रतियोगिता। तो विनर है कुर्सट और उसकी गैंग। ये लीजिए सर, ये रहा आपका इनाम। उधर देखो, रैमजी से काफी आ रहे हैं। कोई तो आ रहा है। निकाची और डैड। जोर लगा के चलते रहो। अरे जल्दी से फेंको। अरे इतना सारा कचरा मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। हाँ? पर कैसे, किसने, कहां से? हम इस इनाम के हकदार हैं। पहले ढेर सारा कचरा समुद्र में फेंका, फिर इतनी मेहनत से इसे बाहर निकाला। तुमने क्या कहा? इसे राज रखना था, है ना? अबे तू अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखता? फंसा दिया हमें। अच्छा, इन लोगों ने धोखा किया। इन्हें पकड़ो, पकड़ो इन्हें। हमें हमारा नया चैंपियन मिल गया है। ये लीजिए सर, ये है आपका इनाम। अरे हम अमीर हो गए। तो चलो क्यों ना हम चिड़ियाघर खरीद ले। चाहो तो खेलने का पार्क खरीद सकते हैं। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। दोस्तों गौर से सुनना।
जहाज देने की वजह से तुम्हारे पास स्केटिंग करने की कोई अच्छी जगह नहीं है। इन पैसों के साथ एक अच्छा स्केटबोर्ड रिंग तैयार कर सकते हो। अरे वाह रमजी, बहुत शुक्रिया, तुम कितने दिलदार हो। बहुत शुक्रिया ओले ओले, आज तो रेमजी हारेगा। रेमजी को कोई बचा नहीं सकता। रेमजी हारेगा। चुप हो जाओ। सॉरी भाई, तुम्हें क्या मुफ्त में आइसक्रीम स्टिक चाहिए? बेवकूफ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्कूल में इस पूरे हफ्ते हम फादर्स डे के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है, तुमने तुम्हारे डैड्स को अपने क्लास में बुलाया है। आओ एक एक करके सबके डैड्स के बारे में जानते हैं। सर, पहले आपसे शुरू करते हैं। आइए शुरू करें। हेलो बच्चों, मेरा नाम बुराकुत है। मैं एडम का पापा हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और मैं मजेदार हूँ, थोड़ा पागल भी। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे है मेरी नजर, नजर टंटना टंटना ना। बाबा बाबा, आप क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, माफ करना बच्चे, मैं जोश में आ गया था। चिकी पाऊ। अरे निकाटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं चौकीदार हूँ, क्या तुम भूल गए? मैं भूला तो नहीं, पर तुम अभी क्लास में हो। तुम जाओ और हॉल में पोछा लगाओ। नहीं, क्या तुम उस छोटे बदमाश को देख रहे हो? उन आंदोलन को देखो, वो दिखावा करता है कि वो इसे नहीं फेंक रहा है। वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैंने इस बच्चे को लंच ब्रेक के दौरान बास्केटबॉल खेल में हरा दिया। अब वो रद्दी की टोकरी में कागज फेंक कर अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो मुझे हरा नहीं सकता। अच्छा था, शुक्रिया मिस्टर बुराक। बस आज के लिए इतना ही काफी है। और अब आइए मिलते हैं मिस्टर रफीक, जो डेनिस के पापा हैं। हाँ, मेरे डैड। देखो देखो, ये मेरे डैड हैं। मेरा नाम रफीक है और मैं एक एक्टर हूँ। मैं एक प्ले राइट म्यूजिशियन भी हूँ और मेरा एक कैफे भी है। शॉर्ट में मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। बहुत खूब। तुम्हारे पापा कूल हैं डेनिस, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। पापा, आपने उस दिन एक गाय और उसके परिवार को आग से बचाया था, उन्हें बताइए। अरे मेरी बच्ची, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। हाँ, मैंने खलियान में आग लगने के दौरान अभी कुछ 12 गायों के एक परिवार को बचाया है, जिसमें मेरा एक हाथ भी जख्मी हो गया था। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अरे हाँ, लास्ट में मैंने उन फायरमैन्स को भी तो बचाया था जो अंदर फंसे हुए थे। तुम्हारे पापा तो सच में हीरो हैं। अरे मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ, ये तो बस मेरी आदत है। मैं क्या ही कर सकता हूँ इसका। मुझे खुशी है आप जैसे हीरो हमारे साथ हैं। और अब हम सब जानेंगे मिस्टर रेमजी के बारे में, जो अपने चहेते साकिर के पापा हैं। हाँ, मेरी बारी है, तो लो मैं आ गया। वो तो बहुत अनाड़ी है। जरा वो नमक तो देना भाग्यवान। यहाँ तुम जाओ तो। अच्छा शाकिर, आज फादर्स डे की एक्टिविटीज कैसी रही तुम्हारे स्कूल में? अच्छा था, ठीक ठाक ही रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने इस वीकेंड के लास्ट में माउंट उडला में फादरसन के कैंप के बारे में सुना? हाँ? वो क्या चीज है? सच में? ओह, उधर हम वहाँ बर्फ से खेल सकते हैं, बाल्टी में पानी भर भर कर उड़ेल सकते हैं। क्या वॉश बकेट के साथ स्लाइड करें? मैं बहुत खुश हूँ रैमसी कि तुम अपने बेटे के साथ समय बिताओगे। वो तो बहुत अनाड़ी है। मैं इस गुब्बारे में क्या कर रहा हूँ? ओह, बाकलावा है। मेरे पास भी है डिप्स। बस के गेंद से लड़ाई। निकाटी, आज बाप बेटों का दिन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ स्कूल के चौकीदार के रूप में रोल है मेरा रैमजी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिक्योरिटी का प्रभारी हूँ। बहाने बंद करो। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा रैमजी। मेरे और बच्चे के बीच शर्त चल रही थी। हम वॉश बकेट पर स्लाइड करने जा रहे हैं। जो हारेगा वो दूसरों को पास्ता में सैंडविच खरीदेगा। फिर से कुचलने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। डियर फादर्स, आज रात के बॉनफायर के लिए हमें बहुत सी लकड़ियाँ चाहिए। अगर आप चाहें
तो इस काम को एक छोटी सी प्यारी सी गेम में बदल सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं गेम के लिए? क्या बोलते हैं? कंपटीशन तो मेरा दूसरा नाम है। जो बाप बेटे की जोड़ी सबसे ज्यादा लकड़ियां लाएंगी वही इस गेम की विनर होगी। चलो डैड, आओ इसे जीते। चलो बेटे, जीत हमारी होगी, इस कुल्हाड़ी की कसम। पर मिस्टर रेमसी, ये वो कुल्हाड़ी नहीं है। ओह, देखो तो ये क्या, कुल्हाड़ी कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ गई? देखिए, मैंने इतनी लकड़ियां काटी हैं। आप क्या लेकर आए हैं मिस्टर रेमसी? दरअसल सर, मुझे ये कुल्हाड़ी का हत्था ही हाथ लगा और मैं यही लेकर आया हूँ। चलेगा। ये क्या हुआ? उसने ट्रक भर दिया। ये बहुत ज्यादा है। तो सर जी, क्या इतनी लकड़ियां काफी हैं? जंगल में तो इतने सारे पेड़ भी नहीं है, इसे इतनी लकड़ियां मिली कहाँ से? वैसे रेमजी, तुम्हारी लकड़ियां कहाँ हैं? ये कुल्हाड़ी उतनी काम की नहीं लगती है ना। ऑल राइट डैड्स, अब कौन एक भूतिया कहानी सुनाना चाहेगा? मैं। ठीक है मिस्टर रेमसी। तो एक दिन कुछ लड़के एक साथ पिकनिक मनाने आए। तुम्हारे पीछे एक भूत खड़ा है। भागो, यहाँ से भागो, भूत आया, जल्दी भागो। ओए माँ, अपनी तो सच में वाट लग गई है। अरे बाप रे, डैड छुप जाओ। भागो। मैं एक स्नोमैन हूँ। हटो बच्चे, मैं यहाँ छुपने वाला हूँ। ओए, क्या तुम स्नो मॉन्स्टर हो? अगर इस कैंप को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी। अच्छा बेटा, अब भगवान से अपनी जान की भीख मांग। चल निकल यहाँ से, अब दोबारा कभी मुंह मत दिखाना अपना। क्या मॉन्स्टर चला गया? क्या सच में चला गया? हाँ। अरे ये आदमी कहाँ चला गया? क्यूनेट, ओए कहाँ है? क्यूनेट, मैं यहाँ हूँ भाई। अरे डरिए मत, मैं यहीं पर हूँ। अरे बेवकूफ, इस तरह से बाहर क्यों घूम रहा है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे सॉरी भाई, अगर आप मुझ पर लकड़ी ना फेंकते तो अच्छा होता। वो लकड़ी सीधा मेरे सर पर लगी। तू एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे क्या तूने उस आदमी को पैसे दे दिए जिससे हमने लकड़ी खरीदी थी? माफ करना भाई, वो तो मैं भूल गया। वैसे भी हम उसे बाद में ही पैसे देंगे। अब तुम जाओ, मैं कैंप में वापस जा रहा हूँ। हम सुबह बात करेंगे। ठीक है भाई, मैं ट्रक में जाकर सो जाऊंगा। अच्छा बच्चों, आओ सब मिलकर कूड़े को उठाएं। कैंप को एकदम साफ सुथरा रखना होगा, फिर हम वापस चलेंगे। चलो जल्दी करो। इसे रखे तो रखे, कहाँ रखें? आसपास कहीं कूड़ादान है क्या? हाँ, यही डाल। क्या हुआ? वो भूत गया क्या? हाँ, वो चला गया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? कितने ज्यादा डरपोक हो तुम रेमजी। बाबा बरसानी! हाँ? अबे क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? सब लोग बस में चढ़ो, जल्दी अंदर जाओ। बस का कचूमर बना दिया। सब लोग चिल्लाओ और बस भाग लो और अपनी जान बचाओ। भागो! अरे क्यूनेट, तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या? क्या कर रहा है तू? जा यहाँ से। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? चले मास्क उतार, मास्क उतार मैंने कहा। बॉस, मैं तो यहाँ छुपा हुआ हूँ। आप ये किसका मास्क उतार रहे हैं? हाँ? अरे बाप रे! बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! प्लीज कोई बचाओ! अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हो? पापा, आप तो हीरो हो। अरे भाड़ में गया तेरा हीरो! बचा मुझे, बचा! तो क्या तुम कुचलने के लिए तैयार हो? हाँ। हम 3 से गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैं 0 बोलूंगा हम रेस लगाएंगे। तैयार हूँ, स्टार्ट करो। 3, 2, मैं चलो!
हाँ? चीटिंग करते हो? मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। भागो 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 भागो। चलो बेटे, चलो भाग जाते हैं। आप तो बस भागते रहते हैं पापा। हाँ? क्या मतलब है बेटे? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? हर किसी के पापा कुछ न कुछ कमाल का कर रहे हैं और एक आप हैं जो डर के मारे भाग रहे हैं। काश आप कुछ ऐसा कर पाते जिससे मुझे आपसे खुशी मिलती। हैं? पापा? पापा? रैमजी, मैं आ रहा हूँ। तो मैं औरों की तरह मस्त नहीं हूँ। हाँ, अभी दिखाता हूँ। निकैटी, ये देखो असली हीरो का कमाल। हाँ? मुझे एडवेंचर पसंद है। तुम भी आ जाओ रैमजी। शुक्रिया निकैटी, इसे पकड़ो, ये लो। सुपर हीरो आ रहे हैं। पापा? रैमजी, आगे देखो, खाई है। कूदने के लिए तैयार रहो निकैटी। आखिर तुम्हारे पापा ने कमाल कर दिया। सच में लाजवाब काम। बधाई हो मिस्टर रैमजी, आप वाकई में हीरो हो। कम से कम आप नकली कपड़े पहनकर खुद को हीरो नहीं कहलवाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। खैर पापा, सॉरी, मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। कोई नहीं बेटे, अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तुमने उसे जाहिर किया। अब बताओ, और कुछ करना है तुम्हारे लिए? आप मेरे लिए एक रियल हीरो हैं पापा। आपने तो कमाल ही कर दिया मिस्टर रैमजी। हम सब ने देख भी लिया। इसी बात पर आओ ट्विस्ट करें, झूमे नाचे हर दिल। ट्विस्ट करें, जिंदगी है यही। ओफ, आपने बहुत अच्छा किया डैड। लगता है मैं रोने वाला हूँ। मैं इमोशनल हूँ। सॉरी बच्चे, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। क्या? चलो माफ किया। मैं मजाक कर रहा था। मैंने तुम्हें बुरी तरह हराया। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकैटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं, हमारे निकैटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकैटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती, हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार हो ना? वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है, तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं, और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स। ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा। पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं?
थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं, ये। ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुंचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुंचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती, ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं, जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार्स जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुंचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो, यहाँ से भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते,
आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियां। ऑसम गेम। फलों के साथ दही। बच्चों खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गाइस। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट पहले मना करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है। उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? और मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पोर्ट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? अरे ये गाड़ी इस वक्त कहाँ रह गई? ये है क्या? ये रही। नहीं, वो तो आग बुझाने वाली गाड़ी थी। ये रही। तो ये होगी। नहीं, ये तो एक बिल्ली है। डियर, तुम लोग अंदर इंतजार क्यों नहीं करते? वीडियो गेम ही तो है। तुम लोग क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया। हाँ, समझ गई। अरे मैं सबसे बड़ा हूँ, तो सबसे पहले मैं ये गेम खेलूंगा। लो, मिल गया। मम्मी, मम्मी, हमें खेलने दो ना प्लीज। डार्लिंग, हम लोग अटारी खेलने वाले। और क्या, हम लोगों को अटारी खेलने दो ना। जाओ जाकर दूसरी टीवी पर खेलो, मेरा सीरियल चल रहा है। सुना नहीं, चलो कैनन के रूम में चलते हैं। चलो चलो, उसके कमरे में। खराब है। जल्दी करो, जल्दी से। सुनो, हमें टीवी चाहिए, हमें अटारी खेलना है। माफ करना पर मेरा फ्रेंड टीवी पर आने वाला है। चलो खराब है। चलो यहाँ देखते हैं। शायद हम गलत जगह आ गए। ये तो मेरा कमरा है। अरे यहाँ तो सब बिखरा पड़ा है। कहीं ये मेरा टायर तो नहीं ट्रैक्टर वाला? वो यहाँ कैसे आएगी? सिर्फ टायर ही नहीं, पूरी की पूरी ट्रैक्टर है। फिर तो ये मेरी है। आखिरी बार अपने कमरे को कब साफ किया था? ठीक
से याद नहीं। चलो अब बताओ टीवी कहाँ पर है, खेलना शुरू करते हैं। तुमने ठीक कहा। कहाँ है वो टीवी, कहाँ है वो डिब्बा? हाँ, याद आ गया, यहाँ है। ओह, मुझे तो मस्त जॉयस्टिक मिल गया, तुम्हारा वाला काम ही नहीं करता रैमजी। इससे क्या खाक खेल पाऊंगा मैं? अच्छा वाला जॉयस्टिक यहीं कहीं होगा, आओ ढूंढते हैं। यहाँ नहीं है, इधर भी नहीं दिख रहा। शायद यहाँ हो। देखूं तो ये क्या है चुमनाथ? क्या हाल चाल है निकाती? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ये तो जॉयस्टिक नहीं है। शायद मुझे पता है वो कहाँ है। अच्छा वाला जॉयस्टिक इसी में पड़ा होगा। मैं अंदर जाता हूँ। अगर 5 गिनने तक वापस नहीं आया तो पुलिस को बुला लेना। बाय। इसे यहाँ रख देता हूँ। बहुत बढ़िया, सारी चीजें अपनी जगह पर हो तो कितना अच्छा लगता है। हाँ? अबे तू कौन है बे, दिखाई नहीं देता? हैं? आंखें काम भी करती हैं या ऐसी फैशन के लिए लगा रखी हैं? बोलो। सब कुछ बिखेर दिया। हेलो साकिर, पिछले 5 मिनट से गायब है। उसने मुझे तुम्हें फोन करने को कहा। हाँ तो जाके पुलिस को फोन करना। बदमाश कहीं का। ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? ये गायब कैसे हो गया? तुमने खेलने से मना किया? हाँ और क्या यार, तू भी क्या फालतू सवाल पूछता है। चल फोन रख। हमारा गेम खेलना तो रह ही गया ना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बेटा सही सलामत हो। हाँ पर गेम रह गया हमारा। ओह तुम भी ना। वाह वाह वाह, देखो तो बेटे के कमरे को। हम तो बच्चे को देखने आए थे। हाँ, लगता है इसे जॉयस्टिक मिल गया। खुशी से दौड़ रहा है। पापा, मुझे इस राक्षस से बचाओ। मुझे लगता है वो हरिया तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ा है। मेरे बेटे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। बैठो निकाटी, निकलते हैं। बच्चे हम आ गए, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। तुम आ गए? साकिर बैठो जल्दी से। अच्छा बताओ जॉयस्टिक मिला क्या? हाँ ये रहा। मुझे क्यों दे रहे हो? रैमजी से खेलेगा? हाँ ठीक है, मैं खेल लूंगा। अब चलो यहाँ से निकलते हैं। अब क्या? आगे क्या प्लान है? चलो अब घर चलते हैं। यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस चले जा रहा हूँ। तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? कोई है? हमें यहाँ से निकालो। रॉजर। हाँ हेलो, कोई चांस नहीं है अब। तुम इस कूड़े से भरी जगह पर पूरी जिंदगी सड़ते रहो। अपनी तो लग गई। ये क्या हो गया? हम कहाँ आ गए? अब हम कभी गेम नहीं खेल पाएंगे। चुप रहो, कोई रो रहा है। क्या तुम लोगों ने सुना? तुम्हारा वहम होगा। मैं ही दहाड़े मार के रो रहा हूँ। जरा चुप रहोगे? सुनने तो दो। अच्छा सही में? वाह, ये तो मुझसे अच्छा रो रहा है। ये तो वही राक्षस है, देखो। मैं बहुत दुखी हूँ। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? शायद वो हरिया हमारी यहाँ से निकलने में मदद करे। तुमने उसे हरिया कहा ना? हरिया हरिया। नहीं, मैंने कहा मदद करेगा। पर हरिया मस्त था। तुम्हें लगता है कि अभी हमारा यहाँ से बाहर निकलना ठीक रहेगा? नहीं पापा, क्या पता उसे हमारी मदद चाहिए होगी। सच में मुसीबत में हो। हम अभी बिजी हैं, फोन रखो। अच्छा सुनो मिस्टर हरिया जी। हाँ हरिया अच्छा नाम है। हम इस कूड़ेदान से बाहर कैसे जा सकते हैं? मतलब अपने घर? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ सब कुछ बकवास है। यहाँ पर क्या बकवास है? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है। सब चीज हर जगह फैली हुई है। मतलब? यही चीज तुम्हारी मम्मी भी कहती है। यहाँ हर जगह देखो, सारी चीजें इधर उधर फैली हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। साकिर साकिर बात करो, बताओ इसे। हाँ इसे गेम खिलाते हैं। नहीं देखो, जैसा मैं कहता हूँ वही कहो, ठीक है? हम इसे अच्छे से पटाएंगे। हाँ सब तैयार हो? सब तैयार हो। बेटा जरा धीरे बोलो। बेटा जरा धीरे बोलो। क्या क्या कहा? मजाक मत करो बेटा, यहाँ देखो। मजाक मत करो बेटा, यहाँ देखो। देख तो रहा हूँ। खेल चाहिए। सब एकदम चुप। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे हरिया। क्या तुम सच कह रहे हो? फिर तो मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात मानोगे ना? हाँ खुल के बोलो, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा?
मैं बस ये चाहता हूँ कि इस जगह पर जितना भी कूड़ा फैला है आप उसे उठाएं, अलग करें और अपनी अपनी जगह पर वापस रख दें। मैं जा रहा हूँ। प्लीज मुझे बख्श दो। मैं तो अपने घर का कूड़ा भी हफ्ते भर नहीं उठाता। ये कुछ ज्यादा ही हो गया रैमजी, प्लीज मुझे बख्श दो। देखो, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम्हें बेकार जॉयस्टिक पकड़ा दूंगा। क्या? ये तो और बुरा है। चलो मदद करता हूँ। ये लो पकड़ो, ये है पूरी लिस्ट। इसे पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा रोकर आता हूँ। एक आइडिया आया। और ये सबसे आखिरी वाला। हाँ, शुक्र है। अब जाकर मेरा दिमाग कुछ ठीक हुआ। सारा सामान अपनी जगह पर है। ओह, कितना अच्छा लग रहा है। वाह। हाँ, बहुत हुआ, हम समझ गए। अब वापस अपने घर चलते हैं ताकि गेम खेल सकें। वापस घर चलते हैं से क्या मतलब? ये घर भी तो तुम्हारा ही घर है ना? तुमने वादा किया था हरिया, तुम हमें यहाँ से निकालने में मदद करोगे। देखो, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम जिस जगह से घुसे थे उस जगह को साफ करना पड़ेगा। पर वो सब हम यहाँ रहकर करेंगे कैसे? इसकी मदद से। ये क्या है? बेटा, ये नए दौर की शुरुआत है। इस युग का मसीहा है। सभी अजीब आवाजों का मूल रूप है ये टेलीग्राम। अच्छा, तो इससे होगा कैसे? तुम इसकी मदद से उन लोगों को मैसेज भेज सकते हो जो इस वक्त घर पर है, और वो तुम्हारा कमरा साफ कर देंगे। सही है। ये मुझे दो। हेलो हेलो, क्या तुम सुन पा रहे हो? बेटा अरकान, खाने के लिए कुछ बना कर रखना, कुछ मस्त सा। अरे, इसे ऐसे यूज नहीं करते। इसमें एक मोर्स मोड होता है जिससे हम मैसेज भेज सकते हैं। मार्स कोड? भाई वाह। अरे मार्स नहीं, मोर्स। ये देखो, एक लंबा टिक, एक छोटा टिक, माने ए। ये लो, इस बुकलेट में सब कुछ लिखा है। इसके अलावा कोई और रास्ता है हरिया भाई? क्या हम ईमेल भेज सकते हैं या टेक्स्ट? बिल्कुल। मतलब मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर दूंगा नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है? तो घर पर जो लोग बैठे हैं उन्हें हमारा मैसेज कैसे मिलेगा? हाँ, अब शाने बनो और जवाब दो इसका। घर में पड़ी पुरानी चीजों से। मैं अपने बाल इस तरह बनाऊं या फिर इस तरह? मुझे तो एक जैसा लगा। यानी दोनों ही बुरे हैं। फिर से? मम्मी, अपना वॉशिंग मशीन फिर से खराब हो गया है। रहने दो, पापा आकर ठीक कर देंगे। रुको, मुझे एक पेन और पेपर दो। पर क्यों? 2 छोटे, एक लंबा। एक छोटा और 3 छोटे। तुम ठीक हो? जल्दी से वैक्यूम क्लीनर लाओ, तुम्हारे पापा मुसीबत में हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? मोर्स कोड? तुम मोर्स कोड के बारे में कैसे जानते हो? बस जानता हूँ, किसी किताब में तो पढ़ा था। है? इतनी देर में बताया। पापा, काम कर गया। मोर्स कोड तो कमाल का है। कैनन, तुम तो सच में लाजवाब हो। मैंने नहीं, ये कमाल इसने किया है। आप सबको देखकर खुशी हुई। चलो अब तो गेम खेलते हैं। मेरा अटारी कहाँ गया? दरअसल मैंने शायद उसे उड़ा दिया। तुम्हारा दिन अच्छा रहे दोस्त। शुक्रिया। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे दोस्त। तुम्हारा भी दिन अच्छा रहे तांजू। ये लो, तुम्हारे लिए ये हड्डी वाला खास तोहफा। अरे वाह, क्या हड्डी है। मैं तो इसे ऐसे ही चबा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक कुत्ते को अपनी हड्डी सालों छुपाकर रखनी पड़ी है। जमीन में दबे रहने से ये और लजीज हो जाती है। अब जाओ और इसे कहीं अच्छी जगह देखकर दफना दो। ठीक है, करता हूँ।
अरे बाप रे, चलो अब मैं इस हड्डी को छुपा सकता हूँ। सुनो, खाना तैयार है, सब अपनी प्लेट्स ले आओ। मुझे कोई प्लेट नहीं चाहिए दादाजी, बस हवा में उछाल दो। तो ये लो। पापा देखा आपने? हाँ, क्या हुआ बेटे? अरे मेरा एक सवाल है, ये ट्रक कितना वक्त लेगा इस पुल को खाली करने के लिए? मंडे तक। नहीं, गलत जवाब। तांजू, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पुल को खाली क्यों कर रहे हो? तुमने वहाँ पुल क्यों बनाया जहाँ मैंने अपनी हड्डी दफनाई थी? ये देखो मुझे, देखो देखो, ऐसा करतब तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तांजू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमें कौन से सपने आएंगे कि तुमने हड्डी कहाँ छुपाई है? ये मेरा घर है। अरे तुमने मुझसे एक बार पूछने की जरूरत तक नहीं की कि मैंने यहाँ कोई हड्डी वड्डी तो नहीं छुपा रखी। 3 निकाटी, पानी खत्म हो रहा है। चलो बाहर निकलो। तांजू, पहले तुम ट्रक को बंद करो। 2 पानी पूरा खत्म हो गया निकाटी। 1 यहाँ से निकलो। ये देखो मेरा कमाल। रुक जा। अरे तोड़ दिया तुमने, तोड़ दिया। क्या टूट गया? चलो हटो, मेरी बारी है। अब मेरी बारी है निकाटी, उठो उठो। नहीं उठ सकता, शायद मैं फंस गया हूँ। तांजू, तुम्हें तुम्हारी हड्डी चाहिए या नहीं? अरे हाँ चाहिए, लेकिन पहले से पकड़ो तो सही। आओ दोनों मिलकर उठाते हैं इसे। जोर लगा के हर्षा, उठाओ मुझे। ओह, ये तो गए। निकाटी नीचे गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं उसके कबाब खा सकता हूँ। और मैं यही हूँ। चलो काम पर लगो। तांजू, ये तुम खुदाई का काम कब तक बंद करोगे? तुम्हारे वजह से हम पुल में नहीं जा पा रहे हैं। वो तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अकेले खोदूंगा तो शायद काफी वक्त लग सकता। पापा, मैं पूल में जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भी वो पूल चाहिए। वैसे अगर सबको पुल की जरूरत है तो हम तांजू की मदद करेंगे ताकि उसे अपनी हड्डी जल्द से जल्द मिल सके। अरे वाह, मजा आ गया। ठीक है, फिर पकड़ो इसे और खोदना शुरू करो। तो तुम बात कर रहे थे निकाटी, बोल बच्चन देना बहुत आसान है। पर मैं कहीं भी खोद नहीं सकता, मुझे ना खोदने नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने सख्त कहा है, पूल या किसी और को मत खोदना। माफ करना, जब तक हम खोद रहे होंगे तब तक तुम क्या करोगे? वही जिसे करने में बेहद माहिर हूँ, खाली बैठना। इसका क्या मतलब हुआ? वाह, हमें एक खुफिया सुरंग मिली है। मुझे नहीं पता था कि अपने घर के नीचे ऐसा भी कुछ होगा। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? ये क्या है? गर्मा गर्म लावा हमारी ही तरफ आ रहा है। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? भागो जल्दी से, अरे भागो रे। यहाँ आ जाओ। यहाँ इस तरफ आओ, खाना खा लो। तुम सब तो बहुत थक गए होगे, जाओ खा लो। बेटे, ये हम कैसी जगह आ गए हैं? पता नहीं पापा, किसी कबीलों का अड्डा लगता है। इनके कपड़े तो देखिए। क्या तुम आदिवासी हो? आदिवासी तुम होगे, पक्का तुम ही होगे, क्योंकि तुम हमारे घर में आकर हम ही को ऐसा कह रहे हो। बड़े बदतमीज हो। पापा की बात का बुरा मत मानना, बस थोड़े से अकड़बाज हैं। हम ऐसे वैसे नहीं है, समझे? जरा सोच समझकर बात करना। आइए बैठ कर बात करते हैं। तांजू, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से वो हड्डी ढूंढो ना। ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, तब तक मैं उस हड्डी को ढूंढता हूँ। बस इन्हें रोके रखना, ठीक है? चलो, खाना लग गया है, सब लोग खाना खा लो चल के। डिनर में क्या है? मुझे तो मस्त भूख लगी है। आइला, ये क्या बनाया है? पसंद तो हमें भी नहीं है, पर खाना पड़ता है। आसपास यहाँ और कुछ नहीं मिलने वाला। निकाटी, क्या हो गया तुम्हें? प्यार से देखो। हमारे बीच ताकत की आजमाइश हो रही है। जो भी अच्छा से हम कहेगा वो जीतेगा। अब मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। आप लोगों को खाना अच्छा लगा? बिल्कुल, हमें पसंद आया। तंजू गया ना? ये हड्डी आखिर गई कहाँ? आहा, तो यहाँ अंदर जाना मना है। अच्छा जी, अभी देखते हैं। जाओ जरा इसे। ओहो,
आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरे प्यारे दोस्त। मैंने तुम्हें काफी मिस किया। अरकान, यहाँ कोई नॉर्मल खाना नहीं मिल सकता क्या? नॉर्मल का क्या मतलब है? बस यही है जो भी है। तुम समझे नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि पराठा, आइसक्रीम, पिज्जा, ये सब नहीं मिलता क्या? ओह, ये तो मजेदार है। हमारे पास ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये चीज क्या है? ये फोन है। तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये फोन है और क्या? तो तुम लोग ऐसी जगह क्यों रह रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं? मेरे पापा को ये जगह बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि हम भी पसंद करें, पर हमें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या अटारी गेम भी नहीं क्या? है? कैसी आवाज थी? किसी ने खुफिया दरवाजा खोल दिया? कौन है वो बेवकूफ इंसान? इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त, इधर आ जाओ ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है बताओ? इस कमरे में नहीं घुस सकते। घुस सकते? फिर मैं यहाँ कैसे घुस गया? मैं तो टॉयलेट ढूंढ रहा था। वो उस तरफ है, पर ऐसे ही हर दरवाजे में मत घुस जाना। हाँ, आई एम रियली सॉरी। अच्छा, इस हड्डी की क्या कहानी है, मुझे जरा बताना। ये हड्डी बहुत ही ज्यादा खास है। मैंने इसे ठीक 40 साल पहले यहीं पर पाया था जब ये जगह बनाई। ये हड्डी इस जगह की नींव है। ये पूरी की पूरी जगह इसी के ऊपर खड़ी हुई है। ये हमेशा से ही ऐसा है। प्यार जो है इस जगह से मेरी समझ में नहीं आता। इसे यहाँ क्या अच्छा लगता है? तो आ जाओ हमारे साथ ऊपर, खूब मस्ती करेंगे। वो किसी की नहीं मानेगा, इसमें कोई फायदा नहीं। अरे वो आ रहा है। वेल, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। तो तांजू, कैसा रहा सब कुछ? तुम्हें बाथरूम मिल गया था ना? तुम्हारा दोस्त गलत दरवाजे में घुस गया था। वो एक ऐसे कमरे में चला गया जहाँ वो पवित्र हड्डी रखी हुई है जिसे मैंने 40 साल पहले ढूंढा था। हाँ, चलो कोई नहीं, अब हमको चलना चाहिए। हाँ चलो, सब ख्याल रखना। तो मैं चलता हूँ। गुड बाय। अलविदा। अलविदा। अब चलो भी निकैटी। पापा, वो बहुत ही गुस्से वाला आदमी था ना, है ना? हाँ बिल्कुल, पर अच्छा हुआ तांजू बिना हड्डी के वापस लौट आया, वरना वो खड़ूस हमें धो देता। ये क्या हो रहा है? पापा, भूकंप! ये सब हम पर गिर जाएगा पापा। अरे भूकंप! अरे पापा, भूकंप! ये जगह तो टूट रही है। कहीं उन लोगों ने हड्डी कहाँ गई? मेरी हड्डी! उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तांजू, यकीन नहीं हो रहा, तुमने वो पाक हड्डी चुरा ली। अबे मैंने चुराई नहीं, ये मेरी अपनी ही है। तुमने चोरी की? इधर आओ। तुम्हारी तो अरे छोड़ो मुझे। वो तांजू तो गया। अब हम उसके बिना कैसे रहेंगे? चुप रहिए पापा, आप जाओ और तंजू मामा को बचाओ। निकाटी, तुम यहीं बैठे रहो और अपनी छाती पीटते रहो। ठीक है। और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ, समझे? ठीक है बेटे, मैं जा रहा हूँ। हेलो दादाजी, जरा गौर से सुनिए। मेरी हड्डी वापस करो। मैं तुम्हें ये खूबसूरत जगह गिराने नहीं दूंगा जो मैंने बनाई थी। खूबसूरत जगह? आप भी ना पापा, ऐसी क्या बात है इस जगह में? हम यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि आपको बुरा न लगे पापा। क्या बकवास कर रही हो तुम? नालान, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। ये दरअसल कोई अच्छी जगह नहीं है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे यार, ये सब जगह से गिर रहा है, हमें जल्दी से ऊपर जाना चाहिए। चलो 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 चलो। अब ये सही से लग गया। क्या नान, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब हम इसे वापस खींचेंगे। ये क्या हो रहा है? अरे वाह, ये तो काम कर हे, हम आ गए। तुम्हारा स्वागत। वाह, ये जगह तो मस्त है। यहाँ तो कितनी ताज़ी हवा चल रही है। हाँ सही कह रहे हो, कितनी ताज़ी हवा चल रही है। काश सेव की हम यहीं रह पाते। हाँ, दरअसल मुझे भी नहीं पता।
देवकी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे घर पर बदतमीजी की। तुम चाहो तो ये हड्डी रख सकते हो। शुक्रिया। गुस्से गुस्से में मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ करना। तो क्या हम यही रहेंगे पापा? अब कर भी कह सकते हैं, सब यही रहेंगे। ओले, अरे वाह! मेरी मदद करो, कोई तो आओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कोई है जो मुझे निकालेगा? भूख लग गई। अरे मैं क्या कह रहा था? जल्दी गैस बंद कर दो और सूप एक कटोरी में डाल कर लाओ। अच्छा वो सपना था। क्या मस्त सुबह हुई है। फरीदुन, तुम्हारे सर पे तो फूल उग गया, मस्त लग रहा है। ओए माँ, मर गया रे! बताओ जरा, ये तो सुन भी नहीं रहा। ये तो खुद को एकदम झक्कास और मस्त समझता है। इसके सर पे फूल जो इसलिए। बाप रे, मेरा सर! ये रात भीगी भीगी, ये मस्त हवाएं, फ्यू फ्यू। क्या भाई लोग? अरे मैंने अपना टिकट ले लिया ना। अरे ये कहाँ रह गया? टिकट कहाँ गया? अरे जरा संभाल के। हाँ मिल गया, शुक्र है। अरे वाह, हटो, मुझे जाने दो। हटो हटो हटो, मुझे जाने दो। और भी तो लोग खड़े हैं लाइन में। जाने दो मुझे, हटो। आराम से दोस्त, आराम से। अरे धक्का मुक्की मत करो। मैं पहले घुसा, बाकी लोग खाओ भूसा। चलो अंदर आ गए। हाँ तो ड्राइवर, बस भर चुकी है, अब चलो भी यहाँ से। देखो तो, तुम क्या पढ़ रहे हो? मारधाड़ वाली है क्या? नाम क्या है इसका? अरे तुम कौन हो? अरे बताओ ना। अरे रुको जरा, अरे क्या अरे कर रहे हो? कवर तो देखने दो। ये क्या है? बीच सड़क पर बिल्ली? सब लोग समझ कर बैठना, जोर की ब्रेक मारता हूँ। अरे बाप रे, क्या छलांग थी, वाह। अरे चलो चलो, बुढ़िया को उठाते हैं। अरे बुढ़िया को उठाओ कोई। अरे बेटे जरा ध्यान से देखो, तुमने क्या किया। मैंने क्या किया? मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा बदतमीज हाथी आज तक कहीं नहीं देखा, ना खुद गर्ज इतना ना लाए। मैं तो दुआ करती हूँ कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही हो जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम भी छोटे बन जाओगे, यही मेरी इकलौती दुआ है। यही मेरी दुआ है, यही मेरी दुआ है। हाँ, लगता है मेरे कान गए। बुढ़िया की आवाज गूंज रही है। बहुत हुआ, तुम अब बाहर निकलो। अरे मैं तो उतर रहा हूँ, धक्का देने की क्या जरूरत थी? ये तो आखिरी बस थी। जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम भी छोटे बन जाओगे। यही मेरी इकलौती दुआ है, यही मेरी दुआ है, यही मेरी इकलौती दुआ है। चली जाओ मेरे सपने से बुढ़िया। क्या मस्त नींद आई। अब नाश्ता कर लेता हूँ। तो क्या खाया जाए? अरे बाप रे, मेरा बिस्तर इतना बड़ा कैसे हो गया? कोई नहीं, चलो ताजी हवा खाते हैं। आज क्या मस्त सुबह हुई है। अरे फरीदुम, क्या हाल है? तुम्हारे सर का फूल कहाँ चला गया? अरे ये मैं किससे बात कर रहा हूँ? आज सब कुछ इतना बड़ा क्यों लग रहा है? खैर फरीदुन, क्या हाल है मेरे दोस्त? क्या कर रहे हो आजकल? ये क्या है? कीड़ा? मुझे कीड़े बहुत पसंद है। तुम क्या कह रही हो फरीदुम? तुम ठीक तो हो? इधर आओ, भागना मत। अरे क्या हो गया फरीदुन? तुम मत करो ऐसा। अरे तुम इतनी बड़ी कैसी हो गई? भागो। चलो बच निकला। अब ठीक है। पर सब लोग इतने बड़े क्यों हो गए हैं? मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अरे देख के, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अंदर घुसो, जल्दी करो, आगे बढ़ो ना। अरे जल्दी करो भाई। काश मैं वहाँ बैठ पाता। क्या ये साकिर की गाड़ी तो नहीं? यही मेरी मदद कर सकता है। सुनो ड्राइवर,
आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या है? एक कीड़ा। अबे तेरी तो। अरे हट। अरे बचाओ। अरे ये कौन आ गया बस में? ये तो कीड़ा। अरे कितना अजीब है। अरे भागो। हाँ? ये पास वाली बस को तो देखो जरा। अरे उसमें चल क्या रहा है? साकिर, रैमजी, सुनो, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। कैसे हो? पापा वाइपर चलाओ, जल्दी से, जल्दी चलाओ। अरे रुको, बंद करो, रुको। पापा, थोड़ा पानी मारो उस नहीं, पे। पानी नहीं, नहीं, नहीं। अरे यार, रैमजी, बस करो, रैमजी, रैमजी। अरे क्या हुआ पापा? उस कीड़े ने मेरा नाम लिया। और वो बात कहाँ करते हैं पापा? बच्चों, मैं हूँ निकाटी, तुम्हारा चाचू निकाटी। निकाटी तुम? पर तुम हाथी नहीं हो, तुम तो कीड़े हो, कीड़े। अच्छा, ऐसा क्या? बताने के लिए शुक्रिया। आप ये कीड़ा कैसे बन गए चाचू निकाटी? पता नहीं कैसे, सुबह जब उठा तब से ही ऐसा हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसे ही कीड़े सब जगह निकलने लगे तो क्या होगा? निकलने लगे तो क्या होगा? सुना मेरे बच्चों, अपने को काम मिल गया। सुनो, जाकर दुकान से कीड़े मारने का स्प्रे लेकर आओ, ठीक है? जल्दी आना। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने सुना है कि आप किसी कीड़े से परेशान हैं। आप लोग घबराइए मत, उसी के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। क्या? सच में? तुम तो महान हो। बस उस कीड़े से बचा लो हमें, मुंह मांगी रकम दूंगा तुम्हें। कीड़े को मारने वाला आ चुका है। बहुत भूख लगी थी, अब आराम मिला। आराम से निकाटी, तुम आधे से ज्यादा बिस्किट खा चुके हो। अरे यार, अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं इस टेबल को ही खा जाता। शुक्र है बिस्किट से ही काम चल गया। पर चाचू एक बात बताओ, आप कीड़े ही क्यों बने जब आप और भी कुछ बन सकते थे? हो सकता है किसी बुजुर्ग बुढ़िया ने इसे कोई श्राप दिया हो। एक सेकंड रुको रुको। कल एक खूसट बुढ़िया ने बस में मुझे बहुत गाली दी। फिर उसने कुछ दुआ मांगी, पता नहीं क्या। क्या कहा था उसने? मैं दुआ करती हूँ कि तुम भी वो सब झेलो जो मैं झेल रही हूँ। यही मेरी दुआ है, यही मेरी इकलौती दुआ है। उसने यही कहा था। अच्छा, समझ गया। तो उस बुढ़िया की दुआ पूरी हो गई। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? मुझे कीड़ा नहीं बने रहना, बहुत ही बोरिंग है। मैं तो वीडियो गेम भी नहीं खेल सकता। देखो, मुझसे तो ये बटन भी नहीं दब रहा। मुझे लगता है हमें उसे ढूंढना होगा। आप उनसे माफी मांग लो, शायद वो आपको माफ कर दे। तब आप वापस पहले जैसे हो जाओगे। हाँ, तो जल्दी चलो फिर। है? ये कैसी आवाज है? सावधान, सावधान, कीड़े नाशक आ चुके हैं और हमें खबर मिली है कि इस घर में एक कीड़ा आ चुका है। उस कीड़े को हमें सौंप दो जल्दी। रैमजी, मुझे इनके हवाले मत करना। आहा, ये खतरनाक कीड़ा यहाँ छिपा बैठा है। अभी बताता हूँ इसे। समझ में नहीं आता कि सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। पापा, हम चाचू को इन लोगों को नहीं सौंप सकते। चलिए उस बुढ़िया के पास चलते हैं। सही कहा बेटे। निकाटी जल्दी आओ, निकलते हैं यहाँ से। अरे कहाँ भाग रहे हो? भागो भागो, जल्दी करो, जल्दी भागो यहाँ से। भागो और तेज। गंदी दवाई है। हमें वो बुढ़िया कहाँ मिलेगी? होगी कहीं मार्केट में। बूढ़े लोग सब्जी के अलावा और क्या खरीदेंगे? तो पापा चलिए फिर बुढ़िया को मार्केट में ही ढूंढते हैं। ले लो, आधा किलो 10 रुपए में, आधा किलो 10 रुपए में। ये 2 किलो बांधो और हाँ, सड़ा हुआ मत डाल देना। अरे बाप रे, मिल गई आंटी। इतनी जल्दी में क्यों हो? सुनिए, क्या आप इस कीड़े को पहचानते हैं? आंटी, अरे आंटी, आपने मुझे पहचाना? मैं आप पर बस में गिर गया था। अरे वाह, ये क्या बोलता हुआ कीड़ा? क्या चाहिए इसे? सुनिए आंटी जी, मैं एक हाथी था, फिर मैं बस में आपके ऊपर गिरा और अगले ही दिन सुबह मैं कीड़ा बन गया। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, सिर्फ आप। वो सब मेरे पीछे आपकी वजह से पड़े हैं। मिल गए, वो रहे वो लोग। हाँ, तो वो बदतमीज हाथी तुम ही थे, वही जो सबको परेशान कर रहा था। वो इंसान जो अपनी बेवकूफी से मुझे गुस्सा दिला रहा था। ओहो, ऐसा क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मुझे पता है। मैंने दुआ मांगी थी कि तुम भी वैसा ही महसूस करो जैसा मुझे महसूस हुआ था। लगता है मेरी वो दुआ असर कर गई। सुनो पापा, वो लोग आ रहे हैं। आंटी जी, मुझे माफ कर देना। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने वाकई में लोगों को इतना परेशान किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से मैं एक अच्छा नागरिक बनकर रहूंगा। आई शपथ आंटी जी। अब जब तुम अपनी गलती मान चुके हो,
तो ठीक है, मैं एक और दुआ मांगती हूँ। दुआ ये है कि तुम और छोटे हो जाओ। क्या क्या कहा आपने? आपका दिमाग तो ठीक है ना आंटी? हे भगवान! अरे निकाटी कहाँ चला गया? मैंने दुआ मांगी थी कि एक कीड़े से भी और छोटा हो जाए। देखो हो गया। नहीं, ये मैं क्या बन गया? तुमने ये क्या किया बुढ़िया? नहीं। बच्चों जरा देखो इसे, ये तो गायब ही हो गया बेचारा। मजा आ रहा है। मत हंसो, मैं नहीं सह सकता। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो ठीक हूँ। हाँ? मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, हाथी हूँ। मैं फिर से हाथी बन गया। अच्छा तो वो सपना था। अरे वाह, मैं फिर से हाथी बन गया। एक सेकंड। और मेरे प्यारे दोस्त फेरिदुन, क्या हाल है? बताओ मस्त हो ना? उस दिन गमला फेंकने के लिए माफ करना दोस्त। ये रहे सब लोग। कैसे हो सब? हाँ सही है, बस में चढ़ने के लिए लाइन में लगना जरूरी है। कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता। आराम आराम से सबको जगह मिलेगी। लाइन में चलो सब लोग। हाँ, अब देखो जरा। तो कैसे हो कैप्टन? मैं अब शांत और शरीफ हो गया हूँ, देख रहे हो ना? और अब आगे से मुझे अखबार फेंक कर मत मारना, समझे तुम? लगता है इसकी अकल ठिकाने आ गई। ओह मेरी प्यारी आंटी, अच्छी आंटी। ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? मैं एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। लो यहाँ बैठो। आप वहाँ पर खड़े मत रहिए, ड्राइवर का पता नहीं कब ब्रेक मारे और आप गिर गए तो। मेरी आंटी, मेरी प्यारी आंटी, आगे से मुझे कभी भी कीड़ा मत बनाना, समझिए आप? वरना अंजाम बहुत। पेश करते हैं आपके लिए एक नया आविष्कार, बच्चों के लिए एक प्यारा दोस्त, बेबी गोची। बच्चों, अब आपके पास होगा एक पालतू रोबोट। इसे घुमाने ले जाइए, खाना खिलाइए या चाहे तो खूब गपशप कीजिए। पिज्जा चाहिए? क्यों नहीं, साथ में कोक भी। यम्मी। अगर आप इसे समय पर खाना देना भूल गए तो ये नाराज होकर अपने आप बंद हो जाएगा। इसे घुमाने नहीं ले जाओगे तो बेचारा रात भर रोता रहेगा। और इसकी कीमत है मात्र 10,000 रूपए। क्या आप एक ऐसे शानदार घरेलू रोबोट को नहीं रखना चाहेंगे? हमें ये चाहिए। अरे पापा जी, कंजूसी छोड़िए और अपने बच्चे को एक प्यारा रोबोट दिला दीजिए। नहीं। क्यों नहीं? बजट से बाहर है। तो किस्तों पर ले लो। मम्मी, पापा मेरे लिए रोबोट नहीं खरीद रहे हैं। बेटा, ऐसे घरेलू रोबोट की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। तुमने सुना नहीं? इसे खिलाना होगा, नहलाना होगा, घुमाने ले जाना होगा। इसे एक जिंदा चीज ही समझो। तुमसे इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। उठा लूंगा मैं। शाबाश, ऐसे ही लगे रहो। समझ गया, रुको कुछ करता हूँ। टीवी बात कर रहा है ना? कमाल की बात। हेलो फैटोस, कैसे आना हुआ? एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मैं और अदनान आज कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तकलीफ ना हो तो मेरे तीनों बच्चों का ख्याल रख लेंगी? काश रख पाती। आज मैं घर पर नहीं रहूंगी, कैनन को म्यूजियम ले जा रही हूँ ना, उससे वादा जो किया है। एक सेकंड मम्मी, मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ, मैं इन तीनों का ख्याल रख लूंगा। अब मैं क्या कहूँ? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, ये रही तुम्हारी ट्रिपलेट्स। इसमें सब कुछ लिखा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे पढ़ लो, मैं चला। जाने का समय हो गया है, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। घूरना बंद करो मम्मी, साबित कर दूंगा कि मैं एक जिम्मेदार बच्चा हूँ। देखना, आप मुझे खुद बेब गोची खरीद कर देंगी। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दिलवाएंगी। तो ठीक है, अब हम अकेले हैं। तुम तीनों को संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या चल रहा है साकिर? छत पर चलकर खेलें? अभी नहीं आ सकता, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ये नाशपाती है ना, मेरा पसंदीदा फल। रुको, ये नाशपाती नहीं है, मेरे पड़ोसी के 3 बच्चे हैं। ये चूजे हैं। चूजे? बतख के जैसे? चूजे चूजे चूजे। वो एक टू डू लिस्ट रखी थी यहाँ पर। हो, यही लिस्ट है ना साकिर? ठीक है निगाटी, इसे पकड़ोगे जरा? हमें क्या क्या करना है? लिखा है कि इन्हें वनीला आइसक्रीम खिलानी है। मतलब कि इन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है। रसोई में देख के आता हूँ। आइसक्रीम ठीक से पढ़ा था ना? और वो भी वनीला। अजीब है, ये खिलाना तो पड़ेगा, इसमें तो यही लिखा है। तुम यकीन नहीं करोगे, फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, वो भी वनीला वाली। बढ़िया, अब इन चूजों को खिलाते हैं। ये लो, ऐश करो। निकाटी, अपने हाथ यहाँ से दूर रखो। अब बची हुई आइसक्रीम मुझे दो।
ये क्या हो रहा है? तुम तीनों ठीक तो हो ना? साकिर, मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, उन्हें आइसक्रीम मत खिलाना। निकाटी, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने गलत पढ़ लिया। मैं जोश में अपने होश खो बैठा, ऐसे ही बोल दिया। हो, मुझे माफ कर दो साकिर। क्या हुआ तुम दोनों को? वो तीनों बच्चे कैसे हैं? ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे हैं तुम्हें? वो चूजे, वो तो यहाँ से भाग गए। वो ठीक है, वो मजे से सो रहे हैं। जब सब कुछ ठीक है तो फिर मैं कैनन को म्यूजियम ले जाती हूँ। निकाटी, तुम कुछ देर चुप रह सकते हो? क्या है? तुम मेरा हाथ क्यों चाट रहे हो? हाथ पर आइसक्रीम लगी थी साकिर, मेरा पसंदीदा वनीला। क्या कहा? वनीला आइसक्रीम? अरे उसे ही ढूंढ रहा था। किसने खाई? जल्दी बोलो। ये उन चूजों ने किया रैमजी। अब ये कौन है? वो तीनों चूजे जिन्होंने ये दीवार तोड़ी। वो इतने बड़े बन गए कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे। वाओ, अब वो चिक्स नहीं रहे, अब वो सब के सब व्हेल बन चुके हैं। गलती से उन्हें वनीला आइसक्रीम खिला दी थी और वनीला से उन्हें एलर्जी है। फिर वो तीनों चूजे बड़े दानव जैसे बन गए। मुझे भी तो बिल्लियों से एलर्जी है, लेकिन मैं कभी दानव नहीं बना। तुम पहले से ही दानव जैसे हो, अब और कितना विशाल बनोगे? पापा, चूजे ढूंढने में आपको मेरी मदद करनी होगी, वरना मम्मी मुझे लापरवाह समझने लगेगी। चिंता मत करो बेटा, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। क्या? अद्भुत जासूस। ना 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 ना। तो उन चूजों को कैसे ढूंढने वाले हैं पापा? सुराग हमें रास्ता दिखाएंगे। हाँ, सुराग। वो देखो, वहाँ फर्श पर एक रस्सी है, इसका दूसरा हिस्सा ढूंढते हैं। इस पर कादरी एक कपड़े सुखाती है। जरूर भागते समय ये रस्सी चिक्स के पैरों में अटक गई होगी। अगर इसका दूसरा सिरा मिल जाए तो समझो पहला सुराग भी मिल जाएगा। तो चलो मेरे पीछे पीछे। आहा, रस्सी का अंत मिल गया। यानी वो चूजे यहाँ पर नहाने आए थे। तो क्या वो घर से नहाकर नहीं आए थे? उन्हें नहाना पसंद हो? हाँ, पता है ना, उन्हें गर्मी पसंद है। यहाँ अंदर स्टीम बाथ है, मतलब पक्का यही मिलेंगे। इतने बड़े चूजों को पकड़ेंगे कैसे और उन्हें अपने साथ कैसे ले जाएंगे पापा? ये काम मुझ पर छोड़ दो, बस उसे किसी तरह बाहर लाने की कोशिश करो। काम पे लग जाओ निकाटी। तुमने ये क्या पहना दिया निकाटी? इन्हें कमर तक पहना जाता है, इनके बिना अंदर आने की अनुमति नहीं है। किसने कहा हम नहाने आए हैं? तो क्या हुआ, थोड़ी देर हम पानी में नहाकर मजे कर लेंगे। हमें चूजों का ध्यान अपनी ओर करना है और बाहर ले जाना है। एक बात बताओ, उनको खाने में क्या पसंद है? खीर। नहीं, कीड़े उनके फेवरेट हैं। अब कीड़े ढूंढने कहाँ जाएंगे? शायद किसी दुकान पे मिल जाए। हेलो, ये सही नहीं लगता है साकिर। हेलो मिस्टर चूजे, क्या हाल है? काफी दिनों से मिले नहीं हो, कहाँ गए थे? खाना कहाँ है? मर गए, भाग लो निकाटी, निकलो। मम्मी, मुझे मत खाना। अरे कहाँ रह गए? जल्दी बाहर आओ। बचाओ, मर गया। अरे वाह, क्या ये सच में वही चिक है? निकाटी, जल्दी से पिंजरे में जाओ, पिंजरे की ओर भागो। ये है, आ गया पकड़ में। अब चलते हैं। ओह, कीड़ा बनना इतना भी आसान नहीं है। हेलो, हाँ बोलो कादरी। क्या सच कह रही हो? ठीक है, ओके, बाय बाय। अब क्या हुआ पापा? फटूस और अदनान जल्दी लौट रहे हैं। अपने चिक्स को लेने पहले हमारे घर आएंगे। साकिर के रोबोट बेब गुची को टाटा बाय बाय खेलने का समय आ गया है। भूल जाओ ऐसा कोई खिलौना था। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इस बार हार नहीं मानने वाला हूँ। साबित करूंगा मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन बेटा, बाकी दो चिक्स कैसे ढूंढोगे? आप खुद को अद्भुत जासूस कहते हैं, अब क्या हुआ? रैमजी, बात दिल को छू गई। इस लड़के को इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे। सही कहा तुमने निकाटी, जीत कर रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? रहस्य को सॉल्व करेंगे। हम कर पाएंगे। करके दिखाएंगे। हम कौन हैं? हम हैं अद्भुत जासूस। ये ये क्या कर रहे हो निकाटी?
मत पूछो रैमजी, बस ऐसे अचानक से जोश आ गया। हुर्रे! हम हैं रफ्तार के दीवाने। ये तो रोने लगा। निकाटी, निकाटी कार रोको, अभी के अभी बेचारे को रुला दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो निकाटी? हाँ, माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। ये तो रो रहा है। चलो देखते हैं क्या बात है। मेरे रोने पे तो कभी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि ये डर गया है। आखिर में है तो ये एक छोटा बच्चा ही, इसे तो रुला दिया। हाँ, पर उम्र से। हैं? ये कैसी आवाज है? शायद कहीं दूर से आ रही है। वो देखो। सारे के सारे खा गए। अरे कुछ नहीं छोड़ा। क्या खा गए? अरे आइसक्रीम और क्या। भागो भागो भागो। पापा, उस ट्रक में जितनी भी आइसक्रीम थी वो सब खा गए। वो चूजे अब डायनासोर्स बन गए हैं। अब क्या करेंगे पापा हम? मर गए। इसकी रोने की आवाज सुन के बाकी दोनों चिक्स यहीं आ रहे हैं। निकाटी, साकिर, जल्दी अंदर आओ, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मम्मी, क्या हुआ? कैसे? हाँ, अच्छा बाय बाय। आंटी और उसके पति पहुंच चुके हैं। आज तो गए काम से। पापा, हमारा फर्ज है बच्चों को उनकी माँ तक पहुंचाना, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कैसे, वो भी इस टाइम? इन बच्चों को सही सलामत अपनी माँ के पास पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब चाहे वो जंगल का भालू हो या डायनासोर हो, मैं अपना वादा निभा कर रहूंगा। बहुत बढ़िया बेटी, नेक सोच है। तो ठीक है, हम घर जा रहे हैं। ओह, बाहर निकलो जल्दी। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी। डार्लिंग, डार्लिंग, हम सबको बचा लो। मुझे माफ कर देना फतोसा आंटी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं मेरी गलती नहीं है, ये सब गलती निकाटी की है। क्या कह रहे हो? कहा था ना हमारे पड़ोसी थोड़े सटके हुए हैं। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जान प्यारी है तो भाग लो, भागो। हाँ? अब ये कैसे हुआ? हैं? ये तो आम चिक्स की तरह है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। हाँ, तुम्हारी हमें बहुत याद आई। चलो अब घर चलते हैं, लेट हो रहा है। आइसक्रीम का असर खत्म हो गया शायद। 1 मिनट पहले तो ये बहुत बड़े थे, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? शुक्र है तुमने इन्हें वनीला आइसक्रीम नहीं खिलाई। इन्हें उससे एलर्जी है। खाने के बाद शरीर फूल जाता है। खैर, तुम्हारा शुक्रिया शाकिर बेटे। तुम्हें जिम्मेदारी देकर मैंने कोई गलती नहीं की। सच में? मैंने अच्छा किया क्या? बहुत बढ़िया बेटे, तुमने चिक्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अब तुम उस खिलौने के हकदार हो। हे, हुर्रे! साकिर, चिक्स की आकृति में ये दीवार कैसे टूटी, बताओ तो। साकिर! मम्मी, हुआ यूं कि कितनी लंबी कतार है निकाटी। पस्तरामी खाना इतना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। कितने दिनों से इसके सपने देख रहा था। एक बार तो अपने तकिए को पिज्जा समझकर उसे खा लिया था। तुम्हारे पास एक ही सामान है, आगे वाले से कहो कि पहले तुम्हें जाने दे। मैं विनती करने में अच्छा नहीं हूँ, फिर भी एक कोशिश जरूर करूँगा। मेरे सामने जो खड़े हैं, क्या कृपया करके आप मेरी एक बात मानेंगे? क्या? कहा था ना मुझे विनती करनी नहीं आती। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हारे पास एक ही सामान है, मेरी जगह ले सकते हो तुम। ओ, मैंने पूछा और काम बन गया। चल हट, छोटू मगरमच्छ। वेलकम सर। नमस्ते, मुझे ये खरीदना था। मैंने नहीं चुराया, किसी ने मेरी जेब में रख दिया। क्या कह रहे हो निकाटी? बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप हमारे 1 लाख नंबर के ग्राहक हैं, इसलिए आपको मिलता है खास इनाम। ये बैग? अरे नहीं भाई, ये बैग तो पहले से ही मुफ्त है। आपको और आपके दोस्तों को मिलता है दुबई के 5 स्टार होटल में 1 हफ्ते का फ्री पैकेज। आज खुश तो बहुत होगे तुम। क्या? रुको रुको, नहीं नहीं, ये इनाम मुझे चाहिए। इन्हें मैंने अपनी जगह दी। असल में 1 लाख नंबर का ग्राहक तो मैं हूँ। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। मजा आ गया, हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं। छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। इस बात का बदला मैं लेकर रहूंगा निकाती। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। कितना अच्छा मौसम है। डैड, मुझे आइसक्रीम खानी है। ये छुट्टी बहुत मजेदार है। थैंक्स निकाची, तुम्हारी वजह से यहाँ आए। तुम्हारे दादाजी जागने के बाद कैसे खड़े हो पाएंगे?
अरे मेरी कमर इतनी भी मोटी नहीं है, इसको थोड़ी और कम करो। हाँ, बॉल इस तरफ फेंको साकिर। वो रही निकाटी, पकड़ो इसे। मैंने पकड़ लिया। ये क्या हुआ कादरिए? कादरिए तुम ठीक तो हो? ओहो, ये क्या किया मैंने? सॉरी। शांत हो जाओ निकाची, मैं यहाँ हूँ। वो रेत का पुतला है। क्या बात है, दिखने में असली जैसा था कैनन। थैंक यू निकाची, आखिर में किसी ने तो मेरे हुनर को पहचाना। अरे मेहमानों, रेस्टोरेंट में बुफे लंच शुरू हो चुका है। कृपया करके आप सभी आ जाइए। क्या कहा तुमने? बफेट? इसका मतलब लंच? हटो मेरे रास्ते से, मैं तो चला। हम तो खेल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ? चलो बेटा, एक काम करते हैं, थोड़े पत्थर इकट्ठा करते हैं। अरे वाह, कितना गरम गरम खाना है। अरे ये मिठाई खाई तुमने? कहाँ? सॉसेज, सॉसेज, हटो, मुझे प्लेट दो। ये तो खाली है। सॉसेज कहाँ है? सॉसेज कहाँ है? वहाँ उस तरफ। हाँ, तो तुम यहाँ हो। मेरे प्यारे सॉसेज यहाँ पर हो। हाँ, आओ, चलो इसे खोल कर देखता हूँ। नहीं, अब आया ना मजा। ये क्या? एक मिनट रुकना, तुम तो उस दिन शॉपिंग मॉल में थे, है ना? सही पहचाना, तुमने मुझसे मेरी वेकेशन छीन ली। मैं बदला लेने यहाँ पहुँच गया। यहाँ आने के लिए मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर डाले। मेरा एक ही मकसद है, तुम्हारी छुट्टियाँ बर्बाद कर देना। तुम्हें ये सॉसेजेस भी नहीं खाने दूंगा मैं। नहीं। अरे देखो कितना शानदार पत्थर है साकिर। इतना चमकीला कंकड़ मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए जाने का सोच रहे हो? मेरे पति ने मुझे ये हीरा दिया है। कामुरान, जल्दी आओ। क्या बात है हंडन, कौन है ये लोग? ए, हाथ मत लगाना उस हीरे को। सॉरी, चलो यहाँ से। और रुकना ठीक नहीं है। पापा वहाँ देखो तो, समुद्र तट पर एक व्हेल है। दुखी होने पर व्हेल्स ऐसा ही करते हैं। इसे वापस समुद्र तक पहुँचाना होगा। जोर से धक्का मारो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पानी के अंदर ले जा रहे हैं। मुझसे पूछा मुझे समुद्र में जाना है कि नहीं? नहीं पूछा। तुम्हें धक्का दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं, ये बात कैसे पता होती है? मदद करना चाहते थे बस। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। बिना सॉसेज की छुट्टी का क्या मजा। ये तो नाइंसाफी है। मुझे अभी के अभी सॉसेज ढूंढने हैं। बिना सॉसेज के नहीं रह सकता। कोई बताएगा मैं क्या करूं? हमारे प्यारे मेहमानों, जिन्हें अभी भी भूख लगी है, उनके लिए स्नैक बुफे खुल चुका है। आइए और लुफ्त उठाइए। क्या कहा तुमने? बफेट? वहाँ पक्का सॉसेज रखे होंगे। मेरे लिए रुकना सॉसेज, मैं आ रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेंगे सर? वेटर, एक छतरी वाला जूस कॉकटेल तैयार रखना। मैं सॉसेजेस लेके आता हूँ। फिर से खाली नहीं। मजा आ गया। अब तो मैं गुस्से में अपनी मूंछें खा लूंगा। तब तक मैं ये सॉसेजेस खा लूंगा। स्वादिष्ट है। तुम्हारी ही गलती है छोटे कद के मगरमच्छ। जोर लगाओ, धक्का दो। जोर लगाओ। इसे धक्का लगाकर गलती की। ये व्हेल पानी में नहीं जाना चाहता है। अरे बुद्धू, व्हेल पानी में ही तो रहती है, और कहाँ लेकर जाए इसे? मुझे दोबारा समुद्र में नहीं जाना है। पापा व्हेल को पानी में डालने की बजाय क्यों ना उसे खुश करने की कोशिश करें? सही कहा तुमने बेटा। एक बार सोचते हैं, ये व्हेल्स किस बात से खुश होते हैं? एक मीट बॉल पार्टी। उनका पसंदीदा खेल। किसी और को गोलकीपर बनाए क्या? लोमपेन लोमपेन डांस।
लुम्पेन 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 आज वो सॉसेज मेरे पास जरूर होंगे। वो मेरे हैं, उन्हें मैं लूंगा। जाओ, उन्हें मैं लूंगा, मैं ही लूंगा उन्हें। ये क्या चल रहा है? आया मजा मोटू। नहीं, उसे जीतने नहीं दूंगा मैं। अच्छा सुनो, तुम चुप रहना, मुझे ये कार चाहिए। मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। क्या? ये बैज नहीं है, ये तो कुकी है। कहा बाहर निकल। मैं बहुत दुखी हूँ। अरे सुबह के 6 बजे कौन रोता है? हर काम का एक समय होता है। और कौन? बाकलावा पेस्ट्री। बाकलावा पेस्ट्री? बाकलावा पेस्ट्री। इसका मतलब तुम इतनी देर से एक बाकलावा पेस्ट्री के लिए रो रहे थे? मुझे चाहिए बस। ये पहले बताना चाहिए था दोस्त, हमें परेशान कर दिया। अभी तक तो हम उसे ले आते तुम्हारे लिए। चलो बेटा, बफे से इसके लिए पेस्ट्री लेकर आते हैं। मुझे पिस्ते वाली चाहिए, अखरोट वाली नहीं। हटो तुझे सॉसेजेस नहीं खाने दूंगा। खाना तो दूर, छूने तक नहीं दूंगा तुझे। तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? छोड़ो ही नहीं। ठीक है, मैंने पेस्ट्री ले ली है, अब चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, रेस्टोरेंट का खाना बाहर नहीं ले जा सकते आप, ये होटल के नियम के विरुद्ध है। लेकिन वो वेल उसको पेस्ट्री। कौन सा वेल? किसकी बात कर रही है? ये पेस्ट्रीज ले जाने ही पड़ेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन नियम नियम है, इन्हें आप बाहर नहीं ले जा सकते। उस वेल ने हमें परेशान कर रखा है। ये पेस्ट्रीज उसी के लिए है। चल भाग बेटा, भाग यहाँ से। अरे ये पेस्ट्रीज बाहर ले जा रहे हैं, जल्दी करो, रोको इन्हें, रोको। अब क्या करें पापा, उन्होंने रास्ता रोक लिया। निकाटी, निकाटी, हमारी मदद करनी होगी। अरे छोड़ो, ये मेरे हैं। छोड़ो, होते होती छोड़। मैंने कहा छोड़ो इन्हें। नहीं, तुम छोड़ो ना, ये मेरे हैं। हम एक जीव को बचाना चाहते हैं बस, उसके लिए पेस्ट्रीज ले जानी होगी। तुमने तो धर्म संकट में डाल दिया रैमजी। तुम ये कर सकते हो निकाटी, आज हीरो बनने का समय आ गया है। छोड़ो इसे, तुम्हारी ये बात दिल को छू गई। हाँ, मैं एक हीरो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हटो। हाँ, ये पंगा तुम्हें भारी पड़ेगा। अब मजे करो, सॉसेज का सॉस। क्या कर रहे हो? अरे मैं बचाओ बचाओ, अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम कमाल के हो निकाटी। सुपर निकाटी ने किसी की रक्षा की है। कहो तो सुपरमैन की तरह उड़ के दिखाऊं? ये रही तुम्हारी पेस्ट्रीज और कुन। आखिरकार पेस्ट्रीज आ गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये है पापा, हमने वेल की मदद कर ली। थैंक्स दोस्तों, मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। अब मैं समुद्र की तरफ लौट सकता हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। बाय बाय वेल, गुड बाय। अपना ख्याल रखना। वेल अपने घर चला गया, खुश होकर गया। मुझे उसकी याद आएगी बहुत ज्यादा। मेरी पत्नी ने हीरे की अंगूठी समंदर में गिरा दी, हमने वो हीरा खो दिया। फिर से नहीं, प्लीज रोना शुरू मत करना। अपनी पुरानी कार को क्या हुआ रैमजी? इस अजीबो गरीब खटारे में क्यों जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कार किसी बात पर नाराज हो गई और हमें ले जाने से मना कर दिया? कोई और रेडियो स्टेशन लगाओ रैमजी, कितना बोरिंग गाना है, इसे सुनकर कान में दर्द होने लगा है। गनीमत है एक स्टेशन सुन पा रहे हो निकाटी, शहर से बाहर आ चुके हैं। रेडियो को छोड़ो, सीडी प्लेयर पर गाने सुनते हैं। कौन से गाने हैं? मेरे हिली बिली भाषा कोर्स के नोट्स हैं। ये हिल बिली क्या बला है? हिली बिली एक भाषा है जिसे हमारे निकाटी ने बनाई है। पहला सबक, गुड मॉर्निंग को हिली बिली में जी डे कहते हैं। अब इसे एक वाक्य में प्रयोग करूंगा। जी डे, नाश्ता तैयार है? हाँ, अब और नहीं रुका जाएगा। निकाटी हमारे साथ गांव आने के लिए कैसे मान गए? गांव के होटल मजेदार हैं,
स्विमिंग पूल्स, अच्छे खाने पीने की चीजें और बफेट वाला डिनर भी, समझी? कोई निकाटी को बताए कि जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या कहा? निकैटी, उस गांव में कोई होटल नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, हम अपने गांव की उस जमीन को देखने जा रहे हैं जो हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ गए। क्या क्या कहा? बस एक गांव है, ना स्विमिंग पूल है और ना ही खाने का बफेट। वहाँ कुछ भी नहीं है निकाची। कुछ नहीं से तुम्हारा मतलब? कुछ नहीं। वाईफाई नहीं। और टीवी भी नहीं? नहीं। वीडियो गेम नहीं। अभी के अभी कार रोक दो। क्या कर रहे हो निकैटी? शांत हो जाओ। मुझे जाने दो। मैं गांव नहीं जाऊंगा। बचाओ, मुझे गांव नहीं जाना। बिना गेम के नहीं रह सकता। वेलकम। हिली बिली भाषा में कहते हैं वेलकम इंडिया। ये सब निकाची तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ड्रामे की वजह से हमें इतना पैदल चलना पड़ रहा है। जीरो सिग्नल गायब है। सिग्नल की एक लाइन तक नहीं है। फोटोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या था? कैनन, क्या तुमने भी देखा कि वो गाजर चल रहे थे? हाँ, क्यों नहीं, गाजर जिंदा हो गए, डांस भी किया। तुम साकिर आजकल कार्टून को ज्यादा देखने लगे हो। मैं सच कह रहा हूँ, वो गाजर सच में हिले थे। अरे सुनो, जल्दी चलो, जल्दी। ये कौन सी जगह आ गए? यही है हमारे पुरखों के खेत। ये खेत है या कोई कीचड़ वाला प्लेनेट है? ये तो बहुत गंदा है। कचरे का मैदान है। वाईफाई तक नहीं है यहाँ पर। भाई इतना भी खराब नहीं है, थोड़ी साफ सफाई करने की जरूरत है बस। यहाँ नेटवर्क मिल जाएगा। कम से कम मैं यहाँ एक वीडियो तो देख पाऊंगा। निकाटी, नीचे उतरो अभी के अभी। वहाँ देखो वो रहे नाचने वाले गाजर। जल्दी आओ। साकिर, थोड़ा आराम से। वो इस तरफ गए, देखो उधर। साकिर, हम गाजर का पीछा कर रहे हैं, इस बात में कोई लॉजिक है? हाँ, हो सकता है। ये क्या है? गाजर के कान वाला खरगोश। बैंगन जैसी नाक वाला छछूंदर। सर पर सब्जियां उगी हुई हैं। गाजर आँखों के लिए अच्छा होता है, ना कि कान के लिए। क्या बढ़िया जोक सुनाया है तुमने। तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ भाई, सारे तालियां बजाओ। किसी कॉमेडी शो में काम क्यों नहीं कर लेते? अच्छा हंसा लेते हो तुम लोग। ये हमारे कान और नाक है। कारखाने से निकलने वाले गंदे पानी से हम ऐसे हो गए हैं। पानी साफ करने की मशीन नहीं है यहाँ पे? हाँ है ना, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया है। क्या है ना, ऐसे कान और नाक का आजकल फैशन है। अबे कोई मशीन नहीं है पागल लड़की। नहीं, ये तो गैर कानूनी है। ऐसे पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते। आओ साकिर, चलकर उनसे बात करते हैं। इससे बेहतर काम नहीं है तुम्हारे पास? सही कहा, बहुत बड़े काम है तुम्हारे पास। अफ्रीका में अकाल पड़ा है ना, उसको ठीक करने वाले हो तुम, है ना? अरे कोई नहीं दोस्त, गुस्सा मत करो यार। भाई ये आखिरी कचरा था, सारा मैदान साफ कर दिया। बहुत थक गया, पसीना आ रहा है। तब तक एक सेल्फी ले लेता हूँ। खेतों में दोस्तों के साथ मौज करते हुए। अब ये क्या, यहाँ तो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। निकैटी, अब खेत में हल चलाते हैं। ओह, ट्रैक्टर, इसे मैं चलाऊंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए इसे मैं चलाऊंगा। उड़ने को तैयार हो? कमर की पेटी बांध लो। याहो, रफ्तार से चलने वाले हैं। निकैटी, एक्सीलेटर पर पैर रखा है ना? हाँ रखा है ना, बहुत जोर से। बस यही फुल स्पीड है। काफी तेज तो है। तुम्हें कोई शक है? वो बुढ़ा हमसे आगे निकल गया। उसे मत देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सर, मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह चाहिए। और मुझे एक सोने का स्विमिंग पूल चाहिए जिसमें चांदी के बत्तख हो, पर ऐसा होने नहीं वाला है ना। जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता कभी कभी। आगे बोलो। सर, मजदूरों को बेहतर सुविधाएं चाहिए, बस। और मुझे संडे को IPL मैच देखना है, पर मेरी पत्नी देखने नहीं देती। अब आगे बोलो। सर, ये दोनों बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें मैं सिर्फ 6.5 सेकंड दूंगा अपनी जिंदगी के। चलो गला फाड़ो अपना। सर, मेरा नाम कैनन है। आपके कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। आप एक ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगवाते? और उसमें तो बहुत पैसा लगेगा। म्यूनिसिपैलिटी में आपकी शिकायत कर दूंगा। वहाँ जाके उन्हें मेरा हाय बोल देना। तुम्हारे 6.5 सेकंड्स खत्म हुए। चलो इन बच्चों को यहाँ से निकालो। रुक जाओ। चलो बच्चों, यहाँ से जल्दी निकलो। समझे?
ओके, हमने सारा खेत जोत लिया है। अब अगले पड़ाव पर जा सकते हैं। कौन सी फसल को बोना चाहोगे निकैटी? गेहूं वाला ब्रेड। ये बेकरी नहीं है। बताओ कौन सी फसल उगाना चाहोगे? कबाब। कबाब खेतों में नहीं उगता। कोई सब्जी या फल का नाम बताओ। ठीक है, पिज्जा। फिर से वही बात की तुमने, ऐसा नहीं कर सकते। आलू उगाओ भाई, अभी उसी का मौसम है। आलू के कटलेट तो मजेदार हैं। ये कटलेट क्या है भाई? हिलीबिली भाषा में से पकोड़े भी कहते हैं। चलो पकोड़े उगाते हैं। पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े पकोड़े, आलू के पकोड़े। तालियां तालियां, बहुत खूब। देखा, 2 मिनट में हमारी समस्या हल कर दी। शाबाश, कमाल कर दिया तुमने तो। कितना बेइज्जत किया। कहा था ना तुमसे, वहाँ बिल्कुल मत जाना। नहीं जाकिर, ऐसे हार नहीं मानेंगे। एमसीडी को कॉल लगाना होगा। इस जगह बहुत गंदा पानी आ रहा है। कुछ नहीं कर सकते से क्या मतलब? ये आपकी समस्या नहीं है तो फिर किसकी समस्या है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हेलो हेलो, कॉल काट दिया। अरे काटेंगे ही, ये उनकी प्रॉब्लम थोड़ी है। उनकी नहीं, मेरी नाक बैंगन बनी है। 1 सेकंड रुक जाइए। उनकी समस्या नहीं है ना? तो फिर इसे अब हम उनकी समस्या बनाएंगे। वो कैसे? समझाती हूँ तुम्हें। और अब इसे यहाँ बनाते हैं। ये क्या है बताओ तो? ये लोहा है। अरे नहीं, ये कारखाना है। सोचो अगर हम इस गंदे पानी को सीधे एमसीडी की बिल्डिंग तक पहुँचा दे पाइप्स की मदद से। बहुत झंझट का काम है। झंझट होने तो थोड़ा, अगर इन पाइप्स के जरिए गंदा पानी एमसीडी के कर्मचारियों तक पहुंच जाए, फिर ये उनकी भी समस्या बन जाएगी। समझ गया, प्लान जबरदस्त है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? वो भी जमीन के नीचे से। ये वाला हिस्सा काफी मुश्किल होगा। काश हम इन सब्जियों से बात कर पाते, जमीन के नीचे का काम वो करवा देते। सब्जियों से बात करना मुमकिन है। अगर उनकी भाषा में बात की जाए तो पृथ्वी पर हर कोई तुम्हारी बात समझ लेगा। अरे हाँ, जैसे हमारे बुजुर्ग पड़ोसी, वो हमेशा पौधों से और फूलों से बात करते हैं। कहाँ है मेरी चड्डी? सच बताओ, तुमने मेरी चड्डी छुपाई है ना? बताओ कहाँ छुपाई है, वरना इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। 2 दिन तक पानी नहीं दूंगा तुम्हें। अब जाके खेत का काम पूरा हुआ। हाई फाइव निकैटी, अब टॉप। मुझ में ताकत नहीं बची रैमजी, हाथ भी नहीं उठा पा रहा। खेत साफ करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब इसे पकड़ो, दोनों के लिए शिकंजी बनाई है। पापा, हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वहाँ ऊपर एक कारखाना है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। उस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें आपके आलू चाहिए। कैनन बेटी तुम बताओ, शाकिर कुछ भी बोल रहा है। पापा, शाकिर सच कह रहा है। हमें सब्जियों से बात करके उनकी मदद लेनी होगी। मैं करता हूँ। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, आलू जी मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसे नहीं, थोड़ा सा शांत होकर अच्छे से बात करनी होगी। हेलो प्यारे आलू जी, हम आपके अच्छे दोस्त हैं। हमारी मदद करोगे प्लीज? नहीं, शायद ये आलू बहरे हैं। तुम दोनों यहाँ से हट जाओ। कैसे हो पकोड़े? मेरा नाम है निकाटी। I am from fine. Fun. I am from fine. मैटर ओब्रोक टोटल। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। ये हिल्ली बिल्ली भाषा है। आलू इस भाषा को जानते हैं। मैं जानता था एक दिन पूरी दुनिया हिली बिली बोलेगी। अरे इनसे पूछो ना, क्या ये हमारी मदद करेंगे? अभी पूछता हूँ। ईस्टर्न टेरेस्ट डैम्पान पेरेस्ट। एबिर जोरी जोरू। मान भी जाओ। ठीक है भाई। चलो मान गया। आखिर ये खेत किसी अच्छे काम में आए। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या चल रहा है? किसने इतनी गंदगी फैलाई, उसका नाम बताओ। सर, गांव में बने केमिकल फैक्ट्री से ये गंदा पानी आ रहा है। क्या सच में? जुर्माने वाली रसीद और एक पेन लेकर आओ, इसका हर्जाना वही भरेंगे अब। बढ़िया काम किया सबने। हमें तुम पर गर्व है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कारखाने के मैनेजर मिस्टर मुर्तजा को पर्यावरण खराब करने पर जुर्माना लगाया गया है। अब सब ठीक हो गया। काश सर, पहली बार में ही हमारी बात सुन लेते आप। बात में दम तो है तुम्हारी। बच्ची ने ठीक कहा, भूल हमसे हुई है। कारखाने के मैनेजर को अब वादा करना होगा कि वो पानी को साफ करने वाला प्लांट जरूर लगाएंगे। तो मैनेजर साहब, तुम्हें वादा करने के लिए पूरे 6.5 सेकंड दिए।
वो हाँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट जरूर लगवाऊंगा। आलू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इस मदद के लिए शुक्रिया। रमजी, आज रात आलू की पकौड़ी बनाओगे क्या? बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। नहीं। हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू। सबको शाख खा जाएंगी। सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो। जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके कट। अच्छा शॉट था। ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन! अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। हुआ सॉरी तंजू, गलती से लगा। हाँ, मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई मैं कॉर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई एक पत्नी 2 बच्चे हैं मेरे। काश मैं कॉर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। हे, क्या हो रहा है? अरे जाने तो मुझे, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ले जाओ इसे। यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला। ले जाओ इसे। अरे भाई तुम दोस्त हो कि दुश्मन? जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कॉर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कॉर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है। एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट। लाइट्स, रोलिंग और साउंड सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है? मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई मानते क्यों नहीं हो? मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है।
मुझे फोन में बात करनी है। आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रैमजी, कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरी! रैमजी, क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, सच में अच्छा लगा। हाँ, यकीनन। अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस। रुपयों से भरा ये बैग। क्या 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 कहा तुमने? ये मेरा है। रैमजी, क्या चक्कर है ये सब? रुको 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 कादरी, यहाँ कोई रेमजी नहीं है। रेमजी चला गया। मैं कोर्सन हूँ, कोर्सन। मुझे प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए ना, प्लीज। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला। वो मेरे वेफर है तांजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? है, बिल्कुल है। निकैटी, इसमें सिर्फ ओवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो, मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह, क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है? अचानक से रोशनी कहाँ से आई? हाँ, तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है। समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने? फिर से वो लाइट जली। मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं। हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रेमजी, गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो, तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या आप लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी। तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कोर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करने। क्या शोरगुल हो रहा है? कोर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा? सच में? चलो, पैसे कमाने का अच्छा मौका है। बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो, कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। गिर गया।
झगड़े के दौरान कॉर्सन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। कॉर्सन जी, आपने ऐसी औची हरकत क्यों? अरे जल्दी से यहाँ से भागो। आपको हमारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। हाँ, वो आ रहे हैं, काफी नजदीक है। इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्रिवेसी खत्म हो चुकी है, मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ। जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कॉर्सन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कॉर्सन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ! यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कॉर्सन? हाँ, मैं ही कॉर्सन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा। हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम। तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से बड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ, ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ सही कहा। सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कॉर्सन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरी, तुम, मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा। दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। अब हम साथ में समय बिताएंगे। क्वेश्चन एलियंस को हरा देगा। हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं। इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है, मजाक है। मैं खो गया हूँ। क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे?